Welcome back on another video, guys. And before watching this video, stop this video and go watch that previous video जिसमें मैंने ये कहा है कि आप सिनर्जी के एग्जाम में फेल क्यों हुए हैं. Because if you have not pondered on that thought, आप आगे नहीं सोच सकते कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है और क्या करना है. And let's continue this video. और इस वीडियो में हम जानेंगे रोड मैप फॉर सिनर्जी 2025. सिनर्जी 2025 में जाने के लिए आपको कौन कौन से स्टॉप्स देखने चाहिए, कौन कौन से चेक पॉइंट्स आपके माइंड में होना चाहिए एंड कौन कौन से चेक पॉइंट्स को आपको फॉलो करना चाहिए. तो बेसिकली इन सब बातों में हम कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. एंड द फर्स्ट थिंग इन माय रोड मैप इज पेपर एनालिसिस, या फिर जो उनके सिलेबस होते हैं, दैट सिलेबस एनालिसिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस एनालिसिस वगैरह का वीडियो बाद में लाएंगे बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. लेकिन फर्स्ट पॉइंट शुड बी, क्या आपने सिलेबस का एनालिसिस किया है, क्या आपने पेपर एनालिसिस किया है, क्या आपने पुराने बंदों से पूछा जो जिनका इस बार सिनर्जी में सिलेक्शन हुआ, या फिर उनसे पिछले में. अगर आपने नहीं पूछा, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जिसमें 2200 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं. उनसे पूछिए, सिनर्जी का एक अलग ग्रुप है, उनमें पूछिए कि क्या क्या सवाल आए थे, किसमें उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए, वेदर इन 11th और 12th, और जो जितने कट ऑफ, कितना कट ऑफ गया था, किस हिसाब से गया था, इन सब से थोड़ा बहुत डिस्कस कीजिए. देन यू विल गेट अ रफ आइडिया कि किस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना चाहिए. द फर्स्ट थिंग जो मैंने कहा दैट इज पेपर एनालिसिस. ठीक है, इट शुड बी द फर्स्ट थिंग, इट शुड बी द फर्स्ट थिंग इन योर रोड मैप. अब ये फर्स्ट थिंग हो गया. नाउ विल मूव टू द सेकंड थिंग. अब सेकंड थिंग में हम ये बात करेंगे वेदर यू शुड वर्क हार्ड और यू शुड वर्क स्मार्टली. है ना, गधों की तरह वर्क हार्ड करके कोई फायदा नहीं है. आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही मेहनत कर लो, आप अभी से लगे यू आर स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर 11th 12th, ये सब करके आपने आर.डी. शर्मा छाप डाली, आपने पता नहीं कौन कौन से वर्मा के जो बुक्स आते हैं वो सब कर डाले, लेकिन उन सब का फायदा क्या है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है? पेपर फाड़ के आना है, वहां पे जाके पेपर क्लियर करना है. इतना सब कुछ करने के बाद पेपर क्लियर नहीं हुआ तो उन सब चीजों का फायदा क्या? सो सेकंड शुड बी वर्क स्मार्टली. वर्क स्मार्ट कैसे करोगे? अगेन इसके लिए फर्स्ट चेक पॉइंट को आपको दोबारा नोटिस करना पड़ेगा कि क्या क्या आपका सिलेबस में है, और उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी. किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे और किस चीज को कम प्रायोरिटी दे, किस चीज को हम डेली तैयार करें और किस चीज को थोड़ा कम तैयार करें. दे ऑल शुड बी टिप नॉच, टॉप टिप टॉप. ये सब आपको होना चाहिए कि हाँ ऐसे हमें करना है. अब ये तो हो गया सेकंड. अब तीसरा चेक पॉइंट होना चाहिए योर हेजिटेशन. मैं पिछले में बार भी बहुत बार कह चुका था, ये जो हेजिटेशन है ना, कहीं आपको मार डालेगा भाई. क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? बिकॉज एवरी टाइम सिनर्जी का जो पेपर है हार्ड होता जा रहा है. इन कंपैरिजन ऑफ आवर बैच 2023, इन कंपैरिजन टू 2024 का पेपर हार्ड था. अब उसकी जगह आप 2025 का ले आओगे तो वो और हार्ड होगा. और सिनर्जी का कट ऑफ जैसे ज्यादा गया था, क्या पता इस बार भी ज्यादा जाए. सिनर्जी ने बच्चे कम लिए तो क्या पता अगली बार और ज्यादा कम ले, है ना. तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, और तभी से आपको यू हैव टू स्टॉप हेजिटेटिंग एंड आपको स्टार्ट प्रिपेयरिंग करना पड़ेगा. प्रिपरेशन चालू रखनी पड़ेगी आपको. Why? Because जिस हिसाब से आप हेजिटेट हो गए, जिस हिसाब से आप सोचने लग गए कि मेरे बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, मैं 12th में हूं, मैं 11th में हूं, मैं 1 साल का ड्रॉप ईयर हूं, मैं 2 साल का ड्रॉप ईयर हूं, मेरे को आता है, ये आता है, वो आता है, या फिर मैं तब करूंगा. नहीं, हेजिटेशन छोड़ो और अभी से प्रिपेयर करना चालू करो. एंड फोर्थ इन योर चेक पॉइंट शुड बी टाइम मैनेजमेंट. अगर आपने पहला चेक पॉइंट देखा है सिलेबस वाइज एंड पेपर वाइज की क्या क्या आता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने घंटे का पेपर आता है. 3 आवर्स पेपर, जो 3 घंटे का पेपर आता है, आपको किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है. बिकॉज आप अटेम्प्ट करते रह जाएंगे और आपके क्वेश्चंस भी पूरे नहीं होंगे और आप कट ऑफ लिस्ट में आएंगे भी नहीं, इफ यू डू नॉट नो व्हाट टू डू अबाउट टाइम मैनेजमेंट. तो ये सब तो 4 चीजें होगी, टाइम मैनेजमेंट ऑल. ठीक है, अब यही 4 चीजें हैं मेरे रोड मैप में फॉर द सिनर्जी 2025. बट 5th चीज जो है, मेन थिंग, ये सब तो आपने कर लिया, लेकिन पढ़ना ही चालू नहीं किया तो क्या फायदा? आपको ये नहीं पता कि कहां से पढ़ना है, क्या करना है. तो 5th चेक पॉइंट शुड बी नो योर एनिमीज. आप अपने एनिमी को जानिए, है ना. आपका यू शुड बी एमिंग सिनर्जी एज योर एनिमी. आप उसको पता कीजिए कि आपको क्या पढ़ना है. वेदर यू शुड बी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर XY बुक, या फिर एनडीए पाथफाइंडर, या फिर जो इंडिया बिक्स का वेबसाइट है. कभी इंडिया बिक्स का वेबसाइट खोला है, खोल के देखा है? मैंने देखा खोल के. वहां पे भाई लॉजिकल रीजनिंग अलग है, वर्बल रीजनिंग अलग है, नॉन वर्बल रीजनिंग अलग है. इंग्लिश में जाएंगे तो इंग्लिश में टेंसेस, वर्ब्स, स्पोर्टिंग एरर, एंटोनिम, सिनोनिम, एवरीथिंग यू विल फाइंड इट, है ना. अगर आप हर दिन भी उस इंडिया बिक्स को कम से कम 20 मिनट 30 मिनट दे तो 1 साल पड़ा है आपके पास. कौन माई का लाल कहता है कि आपका सिनर्जी में नहीं होगा? आई एम सेइंग कि आपका सिनर्जी में होगा, लेकिन ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. और 6th एंड लास्ट, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, यू कैन डीएम अस ऑन दिस व्हाट्सएप. इस नंबर पे आप डीएम कर सकते हैं. एंड यू कैन थिंक ऑफ एनरोलिंग इन आवर बैच ऑल्सो. हमारे आप, इट्स नॉट अ फोर्सिंग, वी आर नॉट फोर्सिंग कि नहीं आपको ज्वाइन ही करना है, लेकिन
अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और आप कह रहे हो कि सर मैंने 1-2 साल ट्राई किया है खुद से लेकिन अभी भी कहीं नहीं पहुंच पा रहा हूं, देन इट इज द राइट टाइम टू एनरोल विद अस। एंड बैच ज्यादा का नहीं है, इट्स ओनली ऑफ 3,999 और आप अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। जितना लेट ज्वाइन करेंगे उतना आपके लिए हानिकारक होगा। तो ये सब चीजें थी कि आपके रोड मैप फॉर सिनर्जी में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन बेवकूफों की तरह सिर्फ सुनना मत, स्टार्ट डूइंग इट योरसेल्फ। इन सब चीजों में अमल भी करना, देन ओनली आप 2025 में HIMT या फिर किसी और कॉलेज में सिनर्जी की तरफ से यू विल बी द वन गेटिंग एनरोलमेंट ओवर देयर। सिर्फ ये बच्चे नहीं, इट विल बी यू। इन्हीं बातों के साथ लोकेंद्र साइनिंग ऑफ, बाय बाय। अरे आगे जाने से पहले आपने हमारे तीनों के तीनों बैचेस देखे क्या, जो कि मोस्ट अफोर्डेबल एंड मोस्ट चीपेस्ट बैचेस हैं? अगर देख भी लिया है तो आपने वो सारे डेमो क्लासेस देखे क्या जो हमने YouTube में डाले हैं? वो अच्छे लगे भी तो आपको क्या ये पता चला कि हमारे पास 10 इंटरव्यूअर्स हैं डिफरेंट कंपनीज के, मींस कंपनी स्पेसिफिक, 1 फ्रॉम टॉम टैंकर्स, 1 फ्रॉम मैंगलोर, 2 फ्रॉम फ्लीट, 6 फ्रॉम सिनर्जी। आपको ये सब पता चला क्या? चल भी गया तो आपने ये जो फॉर्म दिख रहा है, फॉर्म भरा क्या फॉर द गाइडेंस एंड ऑल, और ये सब भी हुआ तो आपने मन बनाया कि नहीं बनाया हमारे बैच लेने का? फिर भी अगर आपको मन बनाना है कि नहीं बनाना है, उसके लिए फिल दिस फॉर्म एंड विल श्योरली कॉल यू ताकि हम सब बात कर सकें।